बिहार में जन्म लेने वाले एक बच्चे को उसकी नानी पाकिस्तान लेकर जाती है और उसके बाद से फिर वह बच्चा बिहार में वापस आ जाता है। लेकिन अब पूरा का पूरा मामला फंसा हुआ है और जन्म से भारतीय लेकिन अपनी नानी के साथ पाकिस्तान में रहने वाला लड़का बिहार के जेल में बंद है। और पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगा है कि आखिरकार आगे इसका क्या करना है। पूरी कहानी आपको एकदम फिल्मी लगेगी कि कैसे भारत के बिहार में जन्म लेने वाला एक बच्चा पाकिस्तान पहुंचता है और अपने नानी के पास वहां पर रहता है और फिर पाकिस्तान से वापस भारत आता है। लेकिन इसी बीच वह ना पाकिस्तानी नागरिक रह पाता है और ना भारत का नागरिक हो पाता है और इसी कारण से वह कई साल से बिहार के जेल में बंद है। तथा अब इसी मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट की नजर पड़ी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से बातचीत किया और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से कहा कि आप इस आदमी को अपने देश में बुला लीजिए क्योंकि आदमी तो आपका नागरिक है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस व्यक्ति के बारे में कहा कि वह हमारा नागरिक नहीं है बल्कि भारत का नागरिक है और आप उसको अपने पास रखिए। और इसी कारण से अब उसकी विवाहित पत्नी सरकार को पत्र लिखती है और पटना हाई कोर्ट की जब नजर पड़ती है तब पूरी की पूरी कहानी सबके सामने आती है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1973 से। भारत के बिहार में एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे की नानी का घर पाकिस्तान में रहता है। तथा इसके बाद से कहानी एकदम अच्छे से समझना होगा क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है। जब बच्चे की उम्र 11 साल होती है तब उस बच्चे की नानी भारत में आती है और तब तक वह बच्चा बिहार के भारत में रहता है। और यहाँ पर जब उसकी नानी आकर मुलाकात करती हैं, वहां पर सबसे मिलती हैं जुलती हैं, तब बच्चे की नानी अब उस बच्चे को अपने साथ पाकिस्तान ले जाने के लिए कहती है। उस लड़के की उम्र उस वक्त पर 11 साल रहती है और उसका नाम नकी इमाम बताया जाता है। साल 1984 में वह लड़का अपने नानी के साथ भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाता है। और उस समय आखिरकार वह लड़का पाकिस्तान क्यों गया था, इसको लेकर कहा जा रहा है कि वह घूमने गया था या फिर उसकी नानी ने हमेशा के लिए उसको पाकिस्तान में बुलाया था। इस चीज पर थोड़ा कंफ्यूजन है। अब होता यह है कि वह लड़का जब पाकिस्तान जाता है तब उस लड़के को पाकिस्तान की नागरिकता दिलाई जाती है और उसकी नानी उस लड़के को पाकिस्तानी नागरिक बना देती है। अब यहीं से सारा का सारा खेल शुरू होता है। वह लड़का जानता था कि अब वह भारत का नागरिक नहीं है। धीरे धीरे वह लड़का वहीं पर पल बढ़कर बड़ा हो जाता है और उसको पता होता है कि अब वह पाकिस्तानी हो चुका है। और इसी आधार पर वह साल 2011 में पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर भारत में आता है। और चूंकि उस लड़के का परिवार भारत में रहता था तो वह लड़का उनसे मिलने आता है और भारत सरकार की तरफ से 1 साल की इजाजत दी जाती है कि वह इस पासपोर्ट के जरिए 1 साल तक भारत में रह सकता है। अब उस लड़के का नाम आलम बताया जाता है और आलम जब पाकिस्तान से भारत आता है तब भारत आकर वह पाकिस्तान की सरकार की नागरिकता को ही त्याग देता है और भारत सरकार को एक आवेदन पत्र देता है। तथा उस आवेदन पत्र में कहा जाता है कि हमको भारत सरकार अपना नागरिक बना दे। लेकिन भारत सरकार के पास जो आवेदन पत्र वह लड़का लिखता है वह अब तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और इधर पासपोर्ट चूंकि उस लड़के को मात्र 1 साल के लिए जारी किया गया था और उसने पाकिस्तान की नागरिकता को छोड़ दिया था, तब जब पुलिस को पता चला तब उस व्यक्ति को पकड़ा गया। और उसके बाद से भारत सरकार की तरफ से बताया जाता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया और बताया गया कि आलम नाम का लड़का पाकिस्तानी मूल का है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उसको अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया या पाकिस्तान की सरकार ने उसको अपना नागरिक बताया ही नहीं। और चूंकि आलम ने पाकिस्तान की नागरिकता खुद से छोड़ दी थी तो अब वह मजबूरी में फंस चुका था। भारत में कानून के हिसाब से आलम को जेल की सजा सुना दी गई और तब से वह बिहार के जेल में बंद है। और पटना हाई कोर्ट ने इसी मामले पर केंद्र की सरकार से और नीतीश कुमार की सरकार से जवाब मांगा है और पूछा है कि आखिरकार इसको नागरिकता कैसे दी जा सकती है। और उस व्यक्ति के बारे में पटना हाई कोर्ट ने सरकार को बाकायदा यह भी बताया है कि वह विवाहित है और उसकी एक पत्नी भी है तथा उसका जन्म भी भारत के बिहार में ही हुआ है।
लेकिन इस समय उसके पास ना भारत की नागरिकता है और ना पाकिस्तान की नागरिकता है। तो पूरा का पूरा मामला बड़ा पेचीदा है और अब आगे देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि किस व्यक्ति को नागरिकता देना है और किसको नहीं देना है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार कर सकती है। बाकी कहानी हमने आपको पूरी सुना दी। आपका इसके बारे में क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी आएगी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।